जय श्री राम। सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम एवं सभी को जय श्री राम। तो श्री रामचरितमानस कथा को शुरू करते हैं और जैसा कि पहले आपने श्री रामचरितमानस कथा के वीडियो सुने होंगे और उसमें आपने सुना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी को मेघनाद द्वारा चलाए गए नागपाश में बांधा गया। तो इस प्रसंग पर शिवजी माँ गिरिजा से अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। उस तर्क को हम आपको बताएंगे और आगे की श्री रामचरितमानस कथा सुनाएंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते ही घंटी वाले बटन को प्रेस करें और शेयर करें इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रियजनों को रामचरितमानस कथा का लाभ मिल सके। तो शिव जी माता उमा से कहते हैं, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं, तर्क के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ गया। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने में लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बान उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर बड़े ही हर्षित हो रहे हैं। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोध करके दौड़े। निशाचर वे विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। वहां विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई, हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत ही सुखी हुए और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और उनसे कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं मेघनाद को मारने के लिए। तो अब यह मेघनाद और लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होगा, जिसे आप आगे सुने। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत इनके साथ रहना।
इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे जाऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान दिया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। अनंत, हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल होकर रह गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डांवाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने से में भलाई नहीं है।
मैं अपनी भुजाओं के बल पर पैर बढ़ाता हूँ और जो शत्रु आता है उसको मैं ही उत्तर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू बाजे बजने लगे और अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सियार, गीत, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं, बहुत प्रकार की माया भी जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी, नफीरी और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पर उसका बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने की ओर चलाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी की जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। तो श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है
बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम, यम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। ये सके ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर दौड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर, चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। तो भक्तों, आज यहीं पर श्री रामचरितमानस कथा को विराम देते हैं और आगे युद्ध में क्या होता है, किस प्रकार युद्ध होता है, ये तो सभी जानते हैं कि राम जी की और रावण की लड़ाई में रावण मारा जाएगा और राम जी की विजय होगी। पर किस प्रकार युद्ध हुए, कौन किस प्रकार लड़ा, क्या हुआ, उस युद्ध का जो वर्णन है, श्री राम जी के युद्ध को देखने के लिए देवता भी आकाश मार्ग में आ गए हैं। उस वर्णन को सुनने से कौन मनुष्य, कौन जीव ऐसा होगा जो थक जाए। तो इसलिए इस रोमांचक वर्णन को सुनने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें और अगले वीडियो में देखेंगे श्री राम और रावण की लड़ाई किस प्रकार हुई। तो अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते ही घंटी वाले बटन को अवश्य दबाएं।
जय श्री राम।